हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? घर पर हैं? सेफ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। मैंने अपने ग्रुप पर 2 कमेंट डाले थे। मैं ये चाह रहा था कि बच्चों ने कितना रिटन वर्क किया जिसको मैं देख सकूं, परंतु अभी तक किसी बच्चे का रिटन वर्क ग्रुप पर नहीं पड़ा हुआ है। केवल एक बायोलॉजी का स्टूडेंट है, अमित कुमार। उसने थोड़ा सा रिटन वर्क डाल दिया है, उसको मैंने देख लिया। तो लापरवाही न करें। जो आपसे काम कराया जा रहा है, आपको काम दिया जा रहा है, उसको विधिवत अच्छी तरह से करते रहें, क्योंकि इस समय यही एक सशक्त साधन है और इसकी तरफ ध्यान अवश्य दें। तो इसके बाद मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ और आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन का 4th लेक्चर है, जिसको मैं एक वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करूँगा। और वो 4th लेक्चर है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से पढ़ने से पहले आपको 2 टॉपिक समझना ज़रूरी होगा। नंबर 1 विसरण यानी डिफ्यूजन। नंबर 2 परासरण यानी ऑस्मोसिस। ये 2 टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। इनकी डेफिनेशन आपसे आना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक फिगर है मेरे पास में, उस फिगर को आप देखिए और फिगर के माध्यम से इसको समझिए। देखिए, इसमें जूम करके दिखा रहा हूँ। ये डिफ्यूजन का फिगर है। इसमें 2 विलयन हैं, विलयन फर्स्ट और विलयन सेकंड। C1 C2 इन दोनों की कंसंट्रेशन है, सांद्रता है। और जो एरो लगा हुआ है उससे ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि किसका बहाव किसकी तरफ होता है। अधिक सांद्र जो विलयन हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें विलय के कणों की संख्या ज़्यादा है। विलायक है तो वो, इसका मतलब ये नहीं वो प्योर विलायक है, उसमें भी कण हैं। तो आप एरो के माध्यम से ये देख रहे हैं कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलयन का बहाव जारी है तथा विलायक की ओर से विलेय की ओर बहाव जारी है। ये बहाव तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर न हो जाए। इसके लिए एक डेफिनेशन है कि पदार्थ का बहाव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। उस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है उसको परासरण, उसको भी एक फिगर के माध्यम से देखिए। ये इसमें एक फिगर दिया हुआ है। इसमें बीच में एक लेयर दिखाई पड़ रही है जिसको अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं।
और ये अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको इंग्लिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में SPM द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भी 2 विलयन हैं, विलयन फर्स्ट और विलयन सेकंड। C1 विलयन फर्स्ट है, C2 ये विलयन सेकंड है। तो ये सेमी परमिएबल है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली की एक विशेषता है कि ये विलय के कणों को पार नहीं होने देती, इसलिए मैंने वहाँ पे गुणा का निशान लगा दिया, इसको काट दिया है। यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहाव नहीं हो रहा है। दूसरा जो एरो है, विलायक से अधिक सांद्रता की ओर लगा हुआ है, तो इसकी परिभाषा यही होगी कि विलयन का बहाव कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण। ये 2 प्रोसेस अगर आप समझ गए हैं तो इसके बाद हम आते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब की परिभाषा आप समझिए, परासरण दाब किसे कहते हैं? ये परासरण दाब है नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी stopped by applying some extra pressure on solution side called osmotic pressure। अब आप इसको समझिए कि विलय का बहाव विलयन की ओर रोकने के लिए विलयन की ओर लगाया गया बाह्य बल परासरण दाब कहलाता है। इसको भी हम एक चित्र द्वारा यानी एक फिगर द्वारा समझते हैं, जो ये फिगर आपके सामने दिया हुआ है। इसके बीच में ये SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। और ये जो एरो है, एरो से ये मालूम पड़ता है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर या विलायक से विलयन की ओर बहाव जारी है। इस बहाव को रोकने के लिए हम एक बाह्य प्रेशर देते हैं, जो एक पिस्टन द्वारा इसमें दर्शाया गया है। अगर हम इसमें पिस्टन लगा करके इसको दबाते हैं तो बहाव जो है रुक जाएगा। इस प्रेशर को हम पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बाह्य बल बराबर पाई। अब ये एक डेफिनेशन मैंने बताई थी कि विलय के कणों पर ही विलयन की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M, कैपिटल M, कैपिटल M मोलरिटी, मोलरिटी बराबर N/B, यानी विलय में मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसके साथ में ही इसके लिए कोई न कोई ताप होगा, तो ताप हमेशा केल्विन में लिया जाता है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरण से हम आगे का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो पाई बराबर MRT,
ये देखिए इसमें अभी गैस इक्वेशन निकल के आएगा। पाई बराबर mRT। पाई क्या है यहाँ पर? एक्सटर्नल प्रेशर। और m क्या है? N/V। तो P बराबर N/V RT। R एक कांस्टेंट है जिसे विलियन स्थिरांक कहते हैं। इसकी वैल्यू 0.821 एटमॉस्फेरिक पर मोल होती है। तो PV बराबर nRT। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला बन के तैयार होता है। यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लिया जाएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 760 mmHg। ये लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की। इसके बाद हम पढ़ेंगे वांट हाफ लॉ, और इसी के साथ ही ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन समाप्त होती हैं। इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हैं, उन न्यूमेरिकल को मैं इसके बाद कराऊंगा। तब लेता हूँ मैं वांट हाफ लॉ। तब तक आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कल मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर तैयार हूँगा जो इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल पर डिपेंड होगी। थैंक यू।